पूज्य गुरुदेव श्री से कहा कि दया दान पूजा भक्ति करे तो पुण्य तो लगता है। तो गुरुदेव श्री कहते थे पुण्य जितना लगता है उससे 1000 गुना तो मिथ्यात्व का पाप लगता है, क्योंकि पुण्य में धर्म बुद्धि है। पुण्य में क्या है? धर्म। अपनी है कि नहीं रमेश जी? बोलो, पुण्य में धर्म बुद्धि है कि नहीं? देखो अपनी अपनी देखो भाई, पुण्य में अपनी धर्म बुद्धि है कि नहीं? धर्म बुद्धि माने पुण्य की क्रिया करने से कुछ लाभ हो गया, पूजा पाठ भक्ति से मुझे कुछ लाभ हो गया, ये सब मान्यता पुण्य में धर्म बुद्धि है। फिर लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि पूजा पाठ करें कि नहीं करें, दया दान करें कि नहीं करें। ये प्रश्न ही गलत है। आत्मा दया दान पूजा भक्ति कर ही नहीं सकता, पूजा पाठ कर ही नहीं सकता, सिर्फ जानता है। वो तो जिस पर्याय में पूजा करने की योग्यता थी वो पर्याय आई, वो परिणाम हुआ। जिस भाव में जो योग्यता थी पर्याय में वो हुआ, वो परिणाम मैंने नहीं किया है, वो भाव मेरा नहीं हो। मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव हूँ जो इन सब भावों को जानता है। अगर इन भावों का कर्ता आत्मा हो तो वो रोज़ एक जैसे भाव क्यों नहीं करता? भाई भाव तो उसके है ना, फिर तो एक जैसे करने चाहिए ना। आप जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ तो ये चेतन की बात है, अचेतन की बात भी सुनो। अचेतन में भी जैसे एक बाई रोटी बनाती है तो एक जैसी गोल नहीं बेल पाती। अब विज्ञान तो ये तक कहता है कि ये तुम चेतन की तो छोड़ो, पुद्गल में भी ऐसी व्यवस्था है। जो मशीन है ना, जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें से कोई मटेरियल निकलता है बन बन की, तो लगता तो एक जैसा है, लेकिन उसमें सूक्ष्मता से अंतर करो तो हर पीस में कुछ ना कुछ अंतर होता है। बोलो, उसकी एक एक पुद्गल परमाणु की योग्यता अपनी स्वतंत्र है। जैसे रोटी बनती ना तुम्हारी, मशीन से रोटी बनने लगी तो मशीन से रोटी तो एक जैसी बनेगी ना बिल्कुल, कि भाई अब उसमें तो कुछ करें नहीं। उसमें भी सूक्ष्मता से देखोगे तो किसी रोटी का थोड़ा किनारा ज़्यादा निकला है, किसी का थोड़ा कम, किसी का कुछ थोड़ी ज़्यादा उसमें वो है, किसी में कम। एक एक पर्याय की परिणमन की व्यवस्था स्वतंत्र है और उसकी योग्यता पर डिपेंड करती है। समझ रहे क्या कह रहे हैं? आपके कपड़े बनाते ना टेलर, वो एक 100 शर्टों के 200 शर्ट 300 शर्ट का घान जाता है, एक साथ बनेंगी। एक ही कारीगर बनाने वाला है तो भी वो एक जैसी नहीं बना सकता। समझ, उसमें बारीक अंतर रहता है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु की अपनी स्वतंत्रता है परिणमन करने की। आपको जो बाल है ना अपने, देखो सारे एक साथ आए ना, लेकिन सब एक साथ सफ़ेद क्यों नहीं होते? सोचो, विचार करो भाई। बाल तो वहीं लगे हुए हैं, तो कहते पोषक तत्वों की कमी आ गई, तो ऐसा कैसे आ गई कि एक हजारों बालों के बीच में से एक में पोषक तत्व की कमी आ गई, बाकी वैसे से है? होता है कि नहीं? देखो धीरे धीरे सफ़ेद होते हैं। तो जिन जिन पुद्गल परमाणुओं की योग्यता सफ़ेद होने की आती जाती है वे सफ़ेद होते जाते हैं, और जिनकी नहीं आई वे वहीं काले बने रहते हैं। साइन, हाँ साइन देख लो आप मिला के देखो, कितनी कोशिश करो वो एक जैसे होते ही नहीं बिल्कुल। अब अपन कहें कि साइन के कर्ता हम हैं तो एक जैसे करो ना भाई, तो सब ऐसा कैसे होता है? वो जो स्याही निकलती है उसके जो पुद्गल परमाणु हैं उनको जिन आकार रूप परिणमित होना है वे उसी आकार रूप परिणमित होते हैं। अब इतनी स्वतंत्रता बारीकी से अपन समझें, अपन को समझ में आ सकता है कि यार अपन वास्तव में कर्ता धर्ता हैं ही नहीं, मुफ्त में बने फिर रहे हैं।